प्रोपेगेंडा क्या है? ये ऐसी झूठी या अधूरी इंफॉर्मेशन है जिसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये वीडियो भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है जो कि आपको सच से दूर लेके जाए और झूठ पर यकीन करवाए। इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। ये कहना था जोसेफ गोएबल्स का। इसका मतलब अगर आप एक झूठ बोलें और उसे बार बार लोगों के सामने रिपीट कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा लोग उस पर यकीन कर लेंगे। जोसेफ गोएबल्स से दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो लोग हैं ज्यूज, यानी यहूदी, क्योंकि उसने बहुत सारे यहूदियों को, बेगुनाह यहूदियों को भी मारा था या नाजी पार्टी की हेल्प की थी उन्हें मारने में। मगर जोसेफ गोएबल्स शुरू से ऐसा नहीं था। ये जब पैदा हुआ तो ये क्लब फुट के साथ पैदा हुआ और उसके बाद जब ये लंगड़ा कर चलता था तो लोग डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते थे इसकी। मगर फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये एडोल्फ हिटलर का राइट हैंड बन गया। एक आम आदमी एडोल्फ हिटलर के कैसे इतना करीब पहुंच गया, कैसे जोसेफ गोएबल्स ने बुक्स के जरिए और प्रेस के जरिए इतना नैरेटिव लोगों का बदल दिया कि जर्मनी में अगर एडोल्फ हिटलर रात को दिन कहे तो लोग उसे भी मान लेते थे। क्यों? जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में बुक्स को जलाया गया सिर्फ जोसेफ गोएबल्स के कहने पर। एक टाइम ऐसा भी था कि जोसेफ गोएबल्स के अलावा एक जर्मनी में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। मगर फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जोसेफ गोएबल्स अपनी फैमिली के साथ चार दीवारी में बैठा सोच रहा था कि मैं जीऊं या खुदकुशी कर लूं, और उसने क्या किया वो आप जानेंगे इस वीडियो में, इन सवालात के साथ कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी शुरू से आखिर तक, उरूज से ज़वाल तक। इसीलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप जान सकें कि प्रोपेगेंडा होता क्या है और अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है।